Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ्स को वेरियस मैट्रिसेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफ्स को मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट तभी रहता है जब ग्राफ्स में नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कम हो। अदरवाइज जो मैट्रिक्स बनेगी बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर उसको रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट हमारे लिए नहीं रहेगा। तो जो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनके थ्रू ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, अब हम उन्हें बारी बारी से देखेंगे। इनमें से पहली जो मैट्रिक्स है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ हम पहले देखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अगर ग्राफ में कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं हैं तो ये मैट्रिक्स, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है AIJ m/m, ये कहलाएगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ G। इसमें हम AIJ को लेंगे 1 if VI is adjacent to VJ। मतलब VI एंड VJ के बीच में अगर एक कनेक्टिंग एज है तो AIJ को लिया जाएगा 1, और VI एंड VJ के बीच में कोई कनेक्टिंग एज नहीं है, दैट मीन्स अगर ये एडजेसेंट नहीं है तो AIJ को लिया जाएगा 0। ये तो हुआ ग्राफ के लिए जिसमें कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है। अगर आपका ग्राफ मल्टी ग्राफ है तो फॉर अ मल्टी ग्राफ AIJ को हम लेंगे नंबर ऑफ एजेस VI VJ। दैट मीन्स VI एंड VJ को ज्वाइन करने वाली अगर n एजेस प्रेजेंट हैं तो यहाँ AIJ को लिया जाएगा 1। इफ यहाँ पर इफ देयर आर n एजेस बिटवीन VI एंड VJ, और अगर VI एंड VJ को कनेक्ट करने वाली कोई एजेस नहीं है तो AIJ को लिया जाएगा 0। तो फॉर अ मल्टी ग्राफ दिस AIJ विल बी द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन VI एंड VJ। अब आप देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने लिया है तो AIJ विल बी द सेम एज AJI, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो जो एज VI को VJ से ज्वाइन कर रही है वही एज VJ को भी VI से ज्वाइन कर रही है। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए AIJ विल बी इक्वल टू AJI, और ये जो आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर G आपका ग्राफ है जिसमें m वर्टिसेस हैं और n एजेस हैं तो इस ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे MIJ m/n, where m is the number of vertices, n is the number of edges। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं वो आप देखिए। MIJ की वैल्यू होगी 1 इफ वर्टेक्स VI इज एन एंड ऑफ एज EJ। जब हम कह रहे हैं कि वर्टेक्स VI इज एन एंड ऑफ एज EJ, इसका मतलब है कि ये जो एज EJ है दिस इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स VI। तो अगर एज EJ इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स VI तो MIJ विल बी इक्वल टू 1। MIJ होगा 0 if vertex VI is not an end of edge EJ, that means edge EJ is not incident on vertex VI। and MIJ की वैल्यू होगी 2 if vertex VI is an end of loop EJ। तो अगर ये edge EJ सेल्फ लूप है on the vertex VI तो सेल्फ लूप जिस वर्टेक्स से शुरू होता है वहीं पर आकर एंड होता है। दैट मीन्स ये जो आपकी एज है EJ विच इज़ अ सेल्फ लूप, ये इस वर्टेक्स पे 2 बार इंसिडेंट होगी
क्योंकि ये यहीं से शुरू हो रही है और यहीं ख़त्म हो रही है, इसलिए इस केस में Mij विल बी इक्वल टू 2। तो ये है इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम देखेंगे कनेक्शन मैट्रिक्स फॉर अ ग्राफ। तो अगर आपका ग्राफ है G जिसमें m वर्टिसेस हैं, तो इसकी कनेक्शन मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Cij, दिस विल बी m by m मैट्रिक्स वेयर m इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब इसके एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है ये आप देखिए, Cij विल बी इक्वल टू 1। ये दो केसेस में 1 होगा, या तो i इज इक्वल टू j हो या एक पाथ अवेलेबल हो फ्रॉम वर्टेक्स vi टू वर्टेक्स vj। तो vi से vj पर अगर एक पाथ अवेलेबल है तो vi को vj से कनेक्टेड माना जाएगा और उस केस में Cij विल बी इक्वल टू 1। और अगर i इज इक्वल टू j है तो हर वर्टेक्स खुद से कनेक्टेड मानी जाती है, उस केस में भी Cij विल बी इक्वल टू 1। अगर वर्टेक्स vi से vj पर कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो Cij की वैल्यू हो जाएगी 0 इफ देयर इज नो पाथ फ्रॉम vi टू vj। ग्राफ G कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ अगर इसकी कनेक्शन मैट्रिक्स C में कोई भी ज़ीरो एलिमेंट नहीं हो। कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स हर वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पर जाने के लिए पाथ अवेलेबल होगा। और यही आपके कनेक्टेड ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है। ग्राफ को हम कनेक्टेड ग्राफ तभी कहते हैं जब इसकी हर वर्टेक्स से हर एक दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए पाथ अवेलेबल हो। तो ग्राफ के कनेक्टेड ग्राफ होने के लिए इसकी कनेक्शन मैट्रिक्स में कोई भी ज़ीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। ग्राफ हमें दे रखा है, इसके लिए हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरह से निकाली जाएगी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए ग्राफ की जो चारों वर्टिसेस थी v1, v2, v3 एंड v4, इनको हमने यहाँ रोज एज वेल एज कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्टेक्स किसके एडजेसेंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की एंट्रीज भरी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए v1 इज़ एडजेसेंट टू v2 क्योंकि इनके बीच में कनेक्टिंग एज e1 है, और v1 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू v3 क्योंकि इनके बीच में भी कनेक्टिंग एज e5 अवेलेबल है। v1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू v4 क्योंकि v1 एंड v4 के बीच में कोई कनेक्टिंग एज नहीं है, एंड v1 पे कोई सेल्फ लूप भी नहीं है, इसलिए v1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू इटसेल्फ। तो v1 इज़ एडजेसेंट टू ओनली v2 एंड v3। इसलिए जब आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे दिस v1 इज़ एडजेसेंट टू v2 एंड v3 ओनली, इसलिए v2 एंड v3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 आएंगी। v1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू v1 एंड v1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू v4, इसलिए ये एंट्रीज 0 आएंगी। इसी तरीके से मैट्रिक्स की बाकी रोज हम फिल कर सकते हैं। अगली रो है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स v2। तो ग्राफ में आप देखिए v2 जो वर्टेक्स है इट इज़ एडजेसेंट टू v1, इट इज़ एडजेसेंट टू v3 एंड इट इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू v4 क्योंकि v2 से v1, v3 एंड v4 के लिए कनेक्टिंग एजेस आपके पास अवेलेबल हैं। v2 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए v2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्योंकि v2 इज़ एडजेसेंट टू v1, इट इज़ एडजेसेंट टू v3, इट इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू v4, ये एंट्रीज 1 आ गई और यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए ये आ गया 0। नेक्स्ट आप देखिए वर्टेक्स v3, ग्राफ से आप देख सकते हैं इट इज़ एडजेसेंट टू v1, v2 एंड v4। तो v1, v2
एंड V4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आपको मिला और यहाँ पर आ गया 0। अगली वर्टेक्स आप देखिए V4 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V3, तो V2 एंड V3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 लिखेंगे और ये बाकी एंट्रीज 0 होंगी। तो ये हो गई ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए यहाँ हमने वर्टिसेस लिखी हैं, चारों वर्टिसेस, और यहाँ पर एजेस जितनी भी आपके ग्राफ में अवेलेबल हैं ये सारी एजेस हमने लिख दी हैं। अब आपको मैट्रिक्स की एंट्रीज के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्टेक्स पे कौन सी एज इंसिडेंट है। तो सबसे पहली वर्टेक्स हम लेते हैं V1। अब आप देखिए V1 पे दो एजेस, पहली ये E1 इंसिडेंट है और दूसरी एज E5 इंसिडेंट है। इसके अलावा दूसरी जो एजेस हैं E2, E3 एंड E4 ये V1 पे आके नहीं मिल रही हैं, इसलिए V1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज आपको करनी है इस V1 वर्टेक्स पे सिर्फ E1 एंड E5 एक बार इंसिडेंट है, तो यहाँ हमने 1 लिखा। E2, E3 एंड E4 इंसिडेंट नहीं है, तो ये एंट्रीज 0 रहेंगी। नेक्स्ट आप वर्टेक्स देखिए V2 पे एजेस E1, E2 एंड E3 आके मिल रही हैं। दैट मीन्स दीज 3 एजेस आर इंसिडेंट ऑन V2, इसलिए ये जो आप V2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो लिख रहे हैं यहाँ पर E1 एज इंसिडेंट है, E2 एज इंसिडेंट है एंड E3 एज भी इंसिडेंट है। E4 एंड E5 यहाँ इंसिडेंट नहीं है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आएगा। ये जो इंसिडेंट थी इनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 हमने लिखा हुआ है। इसी टाइप से वर्टेक्स V3 पे E2, E4 एंड E5 इंसिडेंट हैं, तो E2, E4 एंड E5 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 लिखेंगे, बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। और ये लास्ट वर्टेक्स V4, इस पे एजेस E3 एंड E4 इंसिडेंट हैं, तो E3 एंड E4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 आया, बाकी एजेस इंसिडेंट नहीं है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। तो ये आपके गिवन ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स हमने निकाल ली। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ भी आपको ग्राफ दिया हुआ है और उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो पहले इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये हमने वर्टिसेस, रोज एंड कॉलम्स दोनों तरफ लिख दी हैं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे वर्टेक्स V1। तो ये वर्टेक्स V1 पर आप देखिए V1 पर 2 सेल्फ लूप्स अवेलेबल हैं, तो V1 is adjacent to V1 through the loop E1 and again V1 is adjacent to V1 itself through the loop E2 also। तो V1 is adjacent to V1 itself, 2 बार ये adjacent है to itself, एक बार through loop E1 और दूसरी बार through loop E2, इसलिए यहाँ पर adjacency matrix में यहाँ पर एंट्री आएगी 2, क्योंकि V1 is adjacent to V1 2 times। उसके अलावा आप देखिए V1 जो आपकी वर्टेक्स है, it is connected to V2, it is connected to V3 and it is also connected to V4। तो V1 is also adjacent to V2, V3 and V4, इसलिए यहाँ पर V2, V3 and V4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगी एक, क्योंकि एक ही एज अवेलेबल है जो कि V1 को V2, V3 एंड V4 से कनेक्ट करे। यहाँ पर 2 एजेस अवेलेबल थी, 2 सेल्फ लूप्स अवेलेबल थे, इसलिए यहाँ पर एंट्री 2 आई थी। अगली वर्टेक्स आप देखिए V2। तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए ग्राफ में ये आपकी वर्टेक्स है V2। अब V2 देखिए किन किन के एडजेसेंट है। V2 is adjacent to V3, it is adjacent to V1 and V2 is also adjacent to V4। तो it is adjacent to V1, V3 and V4, इसलिए ये एंट्रीज आपके पास आ गई 1,
इनके बीच में एक एक एज अवेलेबल है इसलिए, और V2 पर कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए V2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू V2 इटसेल्फ, ये एंट्री हो गई 0। नेक्स्ट वर्टेक्स आप देखिए V3, ये वर्टेक्स है V3। अब आप देखिए ये किस किस के एडजेसेंट है, तो इट इज़ कनेक्टेड टू V1, इट इज़ कनेक्टेड टू V2 एंड इट इज़ कनेक्टेड टू V4। तो वर्टेक्स V3 इज़ एडजेसेंट टू V1, V2 एंड V4। यहाँ भी कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए ये एंट्री 0 आएगी। एंड लास्ट वर्टेक्स हम देखते हैं V4, तो ये आपकी वर्टेक्स V4 है, इट इज़ कनेक्टेड टू V1, इट इज़ कनेक्टेड टू V3 एंड इट इज़ कनेक्टेड टू V2। तो V1, V2 एंड V3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक एजेस हैं इसलिए ये एंट्रीज 1 आ गई, कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए ये एंट्री आपकी 0 आ गई, क्योंकि V4 इज़ नॉट कनेक्टेड टू इटसेल्फ थ्रू एनी सेल्फ लूप। तो ये हो गई इस ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हमने वर्टिसेस ले लिए हैं चारों, और यहाँ पर डिफरेंट एजेस हमने ग्राफ की रिप्रेजेंट कर दी। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्टेक्स पे कौन सी एज इंसिडेंट है। तो पहली वर्टेक्स हम देखते हैं V1। तो वर्टेक्स V1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी वर्टेक्स यहाँ पर V1 है। E1 यहाँ पर सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप इसी वर्टेक्स से शुरू होके इसी पे ख़त्म होता है इसलिए ये वर्टेक्स पे 2 बार इंसिडेंट होता है, इसलिए यहाँ पर E1 का इंसिडेंस जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये सेल्फ लूप है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। इसी तरीके से E2 भी सेल्फ लूप है वर्टेक्स V1 पे, तो ये एंट्री भी 2 आ जाएगी। उसके अलावा आप देखिए वर्टेक्स V1 पे ये एज E3, E4 एंड E5 भी इंसिडेंट हैं, तो E3, E4 एंड E5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी आ गई 1। E6, E7 एंड E8 आपकी वर्टेक्स V1 पे इंसिडेंट नहीं है तो यहाँ पर आएगा 0। अगली वर्टेक्स आप देखिए V2, तो V2 पर आप देखिए कौन सी एजेस इंसिडेंट है, E3, E6 एंड E8। ये 3 एजेस V2 पे इंसिडेंट है, तो ये E3, E6 एंड E8 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 आएंगी, बाकी कोई भी एजेस इस पे इंसिडेंट नहीं है तो बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्टेक्स हम देखेंगे V3, तो ये आपकी वर्टेक्स है V3, इस पे जो एजेस इंसिडेंट हैं दे आर E4, E6 एंड E7। तो E4, E6 एंड E7 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 लिखेंगे और बाकी कोई भी एजेस इस पे इंसिडेंट नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वर्टेक्स V4 आप देखिए, तो V4 पे E5, E7 एंड E8 इंसिडेंट हैं, तो यहाँ पर E5, E7 एंड E8 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और बाकी सबके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 0 लिखा है, और ये हो गई है आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है और इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ आप देखिए ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये 4x4 मैट्रिक्स है। दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा उसकी 4 वर्टिसेस होनी चाहिए। तो इन चारों वर्टिसेस को हम A, B, C एंड D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके आएंगी रोज कॉरस्पॉन्डिंग टू A, B, C, D और ये आएंगे कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू A, B, C एंड D। अब यहाँ आप देखिए अगर ये रो कॉरस्पॉन्डिंग टू A है दैट मीन्स A is not adjacent to A and B, it is adjacent to C and D. A is adjacent to C and D, that means vertex A should be connected to C and D. तो ये आप connecting edge बना सकते हैं A and C के बीच में and A and D के बीच में।
सेकंड ये जो रो है इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स बी, तो ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स वर्टेक्स बी इज़ नॉट कनेक्टेड टू ए एंड बी, इट इज़ ओनली कनेक्टेड टू वर्टेक्स सी, नॉट कनेक्टेड टू डी ऑल्सो। तो वर्टेक्स बी क्योंकि सिर्फ सी से कनेक्टेड है तो इनके बीच में कनेक्टिंग एज बनाई हुई है। इसी तरह से ये जो थर्ड रो है ये है कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स सी, तो वर्टेक्स सी इज़ कनेक्टेड टू ए बी एंड डी, तो ये वर्टेक्स सी को हमने ए बी एंड डी से कनेक्ट कर रखा है। और जो लास्ट रो है दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ए से एंड सी से, तो वर्टेक्स डी को हमने ए से एंड सी से कनेक्ट कर रखा है और ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे डिफरेंट लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ए के राइट हैंड साइड में ही सी बनाया जाए या डी को ए के नीचे ही बनाया जाए। ये पॉइंट्स हम अपनी कन्वीनियंस से कहीं भी ले सकते हैं, तो आप पॉइंट्स को कहाँ पर लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ आपका किस शेप का बनता है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से ग्राफ ड्रॉ करें, इसी शेप का बने ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इस बी पॉइंट को आप ऊपर ले लेते हैं यहाँ, जैसे बी पॉइंट यहाँ पर अभी सी के नीचे लिया हुआ है, आप बी पॉइंट को यहाँ नहीं लेके इधर ले लेते तो ग्राफ में ये वाली एज ऊपर आ जाती। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने पॉइंट्स कहाँ लिए हैं ग्राफ का शेप आपका डिफरेंट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ में ग्राफ दे रखा है G इज़ इक्वल टू E। यहाँ पर सेट ऑफ वर्टिसेस में V1 से लेके V5 तक वर्टिसेस आपको दी हुई हैं और ये सेट ऑफ एजेस दे रखा है एज दीज पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। यहाँ हमें निकालना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ। तो पहले हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहली वर्टेक्स V1 से। तो आप सेट ऑफ एजेस में देखिए V1 जो है इट इज़ कनेक्टेड टू V2 एंड V1 इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू V5। तो आप कहीं पर भी वर्टेक्स V1 मार्क कर दीजिए। इसको हमें कनेक्ट करना है टू वर्टेक्स V2 एंड वर्टेक्स V5। तो ये हमने कनेक्टिंग एजेस बना दी E1 एंड E2। ये जो एजेस हैं इनको हम रेस्पेक्टिवली E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि ग्राफ बनाते समय जैसा यहाँ पर बनाया गया है वैसा बनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर V2 को V1 के राइट हैंड साइड में लिया हुआ है, आप चाहें तो और किसी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। V2 को आप ऊपर या V1 के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा आप चाहें ले सकते हैं। बस ये है कि इनके बीच की जो कनेक्टिंग एज है ये आपकी हो जाएगी एज E1। तो डिपेंडिंग ऑन कि पॉइंट्स किस तरह से मार्क किए जाते हैं, वर्टिसेस कहाँ लिए जाते हैं, ग्राफ का शेप डिफरेंट बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। V2 इज़ कनेक्टेड टू V3 एंड V2 इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू V4। तो V2 को हमने कनेक्ट कर दिया है V3 से एंड V2 को कनेक्ट कर दिया है V4 से। तो ये अगली एजेस मिल गई आपको E3 एंड E4। नेक्स्ट आप देखिए V3 इज़ कनेक्टेड टू V5। तो V3 को हमने V5 से ये कनेक्ट किया तो आपको अगली एज मिल गई E6 एंड लास्ट में V4 इज़ कनेक्टेड टू V5। तो ये V4 को V5 से कनेक्ट किया तो ये आपको नेक्स्ट एज मिल गई दैट इज़ E7। और इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बार ग्राफ ड्रॉ हो गया तो बाकी क्वेश्चंस में रूटीन वे में जैसे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स निकाल रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। तो पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए ये जितनी भी वर्टिसेस दे रखे हैं यहाँ हमने रोज़ एंड कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिए।
अब देखिए पहली वर्टेक्स V1 से स्टार्ट करते हैं, तो V1 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V5, इसलिए V2 एंड V5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ 1 आएंगी। V1 बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये एंट्रीज आपकी 0 आएंगी। एक और वर्टेक्स हम देख लेते हैं, जैसे आप देखिए वर्टेक्स V2 is connected to V1, it is connected to V3, it is also connected to V4। तो V1, V3 एंड V4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एंट्रीज 1 आ गई, बाकी दोनों से कनेक्टेड नहीं है, तो ये एंट्रीज 0 आ गई। और इसी टाइप से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बाकी रोज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर हमने वर्टिसेस ले ली हैं और यहाँ पर डिफरेंट एजेस ले ली हैं। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए भी आप वर्टेक्स V1 से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर ग्राफ में आप देखिए वर्टेक्स V1 पे एजेस E1 एंड E2 इंसिडेंट हैं, तो एजेस E1 एंड E2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 आ गई, बाकी कोई भी एजेस V1 पे इंसिडेंट नहीं है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम 0 लिखेंगे। वर्टेक्स V2 आप देखिए इसी तरीके से, तो V2 वर्टेक्स पे एज E1, एज E3 और एज E4 आके मिल रही हैं, ये इंसिडेंट है V2 वर्टेक्स पे। तो ये वर्टेक्स V2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप देखिए एज E1, एज E3 एंड एज E4 इस पे इंसिडेंट है, तो यहाँ 1 आएगा, बाकी एजेस इंसिडेंट नहीं है, तो ये एंट्री 0 आएंगी। और इस टाइप से आप इंसिडेंस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स किस तरह से लिखी जाती हैं। तो पहले देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर अ डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं विथ m वर्टिसेस, तो उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये m/m मैट्रिक्स होगी वेयर m इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब Aij विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस डायरेक्टेड फ्रॉम ith वर्टेक्स टू jth वर्टेक्स। और अगर ith वर्टेक्स से jth वर्टेक्स पर कोई भी एज डायरेक्टेड नहीं है, तो Aij विल बी इक्वल टू 0। तो इस रूल को यूज़ करके हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ डायग्राफ अब देखते हैं। तो अगर किसी डायरेक्टेड ग्राफ में m वर्टिसेस हैं एंड n एजेस हैं, तो इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Mij, ये m/n मैट्रिक्स होगी वेयर m इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, n इज़ द नंबर ऑफ एजेस। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं ये आप देखिए। Mij विल बी इक्वल टू 1 इफ़ Ej इज़ इंसिडेंट आउट ऑफ Vi। वर्टेक्स Vi से बाहर निकलती हुई एज अगर Ej हो, क्योंकि यहाँ डायरेक्शंस मेंशन्ड है, तो अगर एज Ej वर्टेक्स Vi से बाहर निकलती हुई है, तो ये Mij को लिया जाएगा 1। Mij लिया जाएगा -1 इफ़ Ej इज़ इंसिडेंट इनटू Vi। ठीक है, तो Ej का डायरेक्शन अगर Vi के अंदर जाता हुआ है, तो ये Mij की वैल्यू हो जाएगी -1। दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ़ Vi इज़ नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ Ej, और ये हो जाएगा 2 इफ़ Ej इज़ अ सेल्फ लूप एट Vi। तो इन रूल्स को यूज़ करके हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल डायरेक्टेड ग्राफ का देखते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ आपको दे रखा है और इसमें हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालनी है। तो पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए एज यूजुअल 4 जो वर्टिसेस हैं, इनको हमने रोज एंड कॉलम्स में दोनों जगह रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब पहली वर्टेक्स V1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए V1 पे ये आपको सेल्फ लूप मिल रहा है, इसलिए V1 इज एडजेसेंट टू V1, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब V1 आपकी वर्टेक्स है, एजेस के थ्रू होते हुए आप V1 से V4 पर जा सकते हैं थ्रू दिस एज F, इसलिए V1 विल बी एडजेसेंट टू V4, इसलिए V4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ आपके पास 1 आएगा। अब V1 से बाकी जो वर्टिसेस हैं V2 एंड V3, तो V1 से V2 या V3 पे जाने का रास्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये वाली एज हालांकि आपके पास अवेलेबल है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ डायरेक्शन जो मेंशन्ड है वो आपको V2 से V1 पर ला रहा है, V1 से V2 पर नहीं ले जा रहा है, इसलिए V1 से V2 पर जाने का रास्ता आपके पास एज के थ्रू अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में यहाँ 0 आएगा क्योंकि V1 से आप V2 कनेक्ट करने वाली एज नहीं है, और इसी तरीके से V1 से V3 पर भी आप एज के थ्रू नहीं जा सकते। नेक्स्ट वर्टेक्स आप देखिए, नेक्स्ट वर्टेक्स हम देखते हैं ग्राफ में, नेक्स्ट वर्टेक्स ये लेते हैं V2। अब V2 से आपके पास V1 पे जाने का रास्ता अवेलेबल है, V3 पे जाने का रास्ता भी अवेलेबल है। तो क्योंकि V2 से आप V1 एंड V3 पर जा सकते हैं, ये आपके पास 1 आएगा, और V2 एंड V4 पर आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। V2 is not adjacent to V2 itself and V4। नेक्स्ट आप देखिए वर्टेक्स V3 हम लेते हैं, तो V3 से आप V4 पर जा सकते हैं, और V2 पर जाने के 2 रास्ते आपके पास V3 से अवेलेबल हैं। तो क्योंकि V2 पर जाने के 2 रास्ते, 2 एजेस आपके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। V4 पर जाने के लिए 1 एज अवेलेबल है, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, और बाकी एंट्रीज 0 रहेंगी। लास्ट वर्टेक्स हम देखते हैं V4। अब V4 पे दोनों एजेस इनकमिंग ही हैं, आउटगोइंग एज कोई भी नहीं है, इसलिए V4 से आप किसी भी दूसरी वर्टेक्स पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए V4 के कॉरस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज यहाँ पर 0 रहेंगी। तो ये हो गई इस ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ हमने वर्टिसेस और यहाँ पर ये ग्राफ में जितनी भी एजेस दी हुई थी ये हमने लिख ली हैं। अब पहली वर्टेक्स लेते हैं V1। अब वर्टेक्स V1 पे 3 एजेस यहाँ अवेलेबल हैं, एक तो ये G, दूसरी A और तीसरी F। अब आप देखिए ये G क्योंकि सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इंसिडेंस मैट्रिक्स की एंट्री 2 होती है, तो ये एंट्री हमने 2 लिखी है। अगर एज V1 की तरफ डायरेक्टेड है, ये इनकमिंग एज है, तो इनकमिंग एज के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -1 होती है, और आउटगोइंग एज के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आपको +1 लेनी है। तो A क्योंकि इनकमिंग एज थी इसलिए ये एंट्री -1, F आउटगोइंग एज है इसलिए ये एंट्री हो जाएगी आपकी +1। बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपकी 0 हो जाएंगी, बाकी कोई भी एजेस ये जो हैं V1 पे नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स आप देखिए V2। तो V2 पे आप देखिए कोई सेल्फ लूप तो है नहीं, आउटगोइंग एजेस यहाँ पर 2 हैं, एक तो A और ये D, इसलिए A एंड D के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आएगी +1। ये A के कॉरस्पॉन्डिंग +1 एंड D के कॉरस्पॉन्डिंग +1 लिया है। इनकमिंग एजेस आपके यहाँ पर हैं C एंड B, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आएगी आपकी -1, बाकी सारी एंट्रीज 0 रहेंगी। नेक्स्ट वर्टेक्स आप देखिए V3। तो यहाँ पर आउटगोइंग एजेस आप देखिए E, C एंड B हैं, तो E, C एंड B, ये E, C एंड B के कॉरस्पॉन्डिंग +1 आया, और
एक ये इनकमिंग एज है D, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगी -1, कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए कोई एंट्री 2 नहीं होगी और बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 हो जाएंगी। अब लास्ट वर्टेक्स V4 पे केवल 2 इनकमिंग एजेस हैं F एंड E, इसलिए दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आएगी आपकी -1 और बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पर 0 हो जाएंगी। तो ये हो गई आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। This ends our discussion on matrix representation of graphs. Thank you for watching.